गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में अमन अमन आवाज आ रहा है आपको? हेलो, आ रहा है सर। आवाज आ रहा है अमन? तो प्रीवियस क्लास में क्या सब बताए थे? हम नहीं किए थे सर। तो आप नहीं थे। नो सर। रोल नंबर 50, हैंड रेज कीजिए। रोल नंबर 50। ओके, रागिनी रोल नंबर 36। बच्चे आप लोग आवाज को खुद से म्यूट कीजिए। रागिनी, नंदनी, यस सर। हाँ प्रीवियस क्लास में आप ज्वाइन की थी? श्वेता सिंघानिया, श्वेता, ओके, नेहा कुमारी, नेहा कुमारी, यस सर। हाँ तो प्रीवियस क्लास में आप ज्वाइन की थी। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नोट करवाए थे, क्या बनाई उस क्वेश्चन को? नो सर। क्यों नहीं समझ में आया था क्वेश्चन क्या? नो सर। क्वेश्चन आया ही नहीं समझ में? मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है ये नहीं समझ में आया था? आप थे प्रीवियस क्लास में? मे बी नेटवर्क के कारण बात। अंकित रोल नंबर 26। यस सर। क्या बच्चे आप बताओ? मेरा पहला क्लास है सर आज।
हो कल ही इंटर्नशिप आपने- खत्म हुआ। आप पहले क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पहले तो पढ़े होंगे, ये सब चीज बताए होंगे ना। यस सर, पूछिए ना। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग? देखो, बिजनेस अकाउंटिंग एंड ईआरपी, ये पहले बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में कुछ कुछ हम समझाएंगे आप लोगों को, उसके बाद ईआरपी सेक्शन पर चलेंगे। कैमरा ऑन कीजिए। जानते हैं क्या, नोट करवा दे सबको, फिर से बता दे, बताइए बच्चे। कोई बच्चे बता सकते हैं इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है कोई भी प्रोडक्शन में कुछ यूनिट बनाने के लिए, उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जहाँ करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ। और जहाँ पर सर कंपनी का ओवरऑल फिनेंशियल डेटा जहाँ पे स्टोर करते हैं वो सर फिनेंशियल अकाउंटिंग हुआ। बलराम, इंटरव्यू में से क्वेश्चन बलराम आता है। यस सर। जब आप इंटरव्यू में जाओगे कहीं तो पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह का, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। जब आप इस तरह से जवाब दोगे बच्चे, तो फिर तो प्रॉब्लम है। आपको वहां पर बताना पड़ेगा डिटेल। सर ऐसा सेक्टर जहाँ पे कॉस्ट लग रहा हो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारा आ जाएगा फिर सर। लिखे तो डिफरेंस पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और एक कॉलम बना लीजिए किसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, और एक कॉलम बना लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग को। इसमें डिफरेंस का हम तो सोचे हुए थे कि आप लोग बना लिए होंगे, कम से कम 4-5 पॉइंट रखिए। हेलो हेलो सर। हाँ सर क्या बोले, फिर से बोलिए। हाँ, ये बोल रहे थे कि इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसको लिखने का कैसे हम लोग लिखते हैं, तो इसमें फर्स्ट सीरियल नंबर हो जाएगा, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखिए बोर्ड पर। कॉलम सीरियल नंबर का दे देंगे, यहां पर लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और यहां पर लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहां पर कर देना है कॉस्ट अकाउंटिंग इस साइड में, इस कॉलम में कर दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आया कैसे लिखना है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग, हेलो सर, दिख नहीं रहा अच्छे से, और आप दिख नहीं रहा है क्या? ये आपका सीरियल नंबर का आवाज भी बहुत स्लो आ रहा है सर। स्लो आ रहा है, आप बोल भी दीजिए ना थोड़ा सा। ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये कॉलम जो है ना, इस कॉलम में कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग।
ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन मीनिंग लिख लीजिएगा। इट इज कंसर्न, फिनेंशियल अकाउंटिंग का, इट इज कंसर्न it is concerned with the recording, it is concerned with the recording, classifying, it is concerned with the recording, classifying, summarizing, financial transaction, summarizing financial transaction with a view to prepare financial statement. सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद क्या बोले? Financial transaction with a view to prepare financial statement, यानी फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए इस अकाउंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। उसमें लिखिए कॉस्ट अकाउंटिंग लिखिए, तो इट इज कंसर्न with classification, accumulation, assignment, and control of cost. Assignment and control of cost. Control of cost. सेकंड में लिखेंगे, देखिए ये पॉइंट समझ में आया, विकास रोल नंबर 9 बैच 1, नाम बोलेंगे, अगर नाम उधर से रिकॉल नहीं आया तो तुरंत इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा आप लोगों को बच्चे, रिमूव कर दिया जाएगा। नाम बोलेंगे, अगर नाम उधर से रिकॉल नहीं, ओके, तो अंकित ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। कि फिनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में या तो रिकॉर्डिंग, या तो क्लासिफाइंग, या तो समराइजिंग। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, मतलब फाइनल अकाउंट बनाना है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है यह किससे रिलेटेड है, तो चाहे तो एक्यूमुलेशन मतलब एकत्रित डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद कंट्रोल, कॉस्ट के ऊपर में कंट्रोल। देखो वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या, सेलिंग प्राइस, पता है ना? अगर कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो ये क्या फाइंड आउट होता है विकास, रोल नंबर 9, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या, सेलिंग प्राइस ना। ये चीज का ध्यान रखना है, ओके। चलिए ऑब्जेक्ट में लिखिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है,
सेकंड पॉइंट में ऑब्जेक्ट लिखिए। The main object of financial accounting, the main object of, या मेन टास्क भी कह सकते हैं, the main objective of financial accounting is to ascertain profit. The main objective of financial accounting is to ascertain profit earned during a year certain profit earned during a year and financial position at the end of the year. At the end of the year. मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में बिजनेस जो भी किए, उस बिजनेस जो भी बिजनेस चला, उससे उस बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या उसके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना फंड है, कितना कैपिटल है, एक्सेट्रा। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, मींस इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज पोजीशन स्टेटमेंट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है पर्पस, क्या है मेन टास्क, क्या है मेन ऑब्जेक्ट? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्या सब प्रोडक्ट्स। देखिए उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में the main objective of cost accounting is to find out the main objective of cost accounting is to find out ascertain the cost. To find out the cost is to find out the cost. कॉस्ट का मतलब यहां पर समझ लीजिएगा बच्चे, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुप्रिया कर्ण, सुप्रिया एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर शनाया डिस्कनेक्ट हो गई और आप मीटिंग लॉक कर दिए। ये कंटिन्यू अब रहेगा। चलिए आगे आगे देखिए, ये समझ में आया? हाँ इसको देखिए आगे, ये समझ में आया पॉइंट ऑब्जेक्टिव। चलिए फॉर्म लिखिए, फॉर्म FORM फॉर्म देखिए। फिनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। It is a original form of accounting.
लिख लिए? यस सर। यह अकाउंटिंग का ओरिजिनल फॉर्म है, जबकि वो लिखिए उसमें इट इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ क्या? अकाउंटिंग। समझ में आया? क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आया बच्चे आप लोगों को? नेचर लिखिए। सर हाँ, नेचर में लिखिए। सर सुप्रिया बोल रही थी, आप उसको हटा दिए है, वो मीटिंग लॉक हो गया, वो एंटर नहीं हो पा रही है। चलिए इसके बाद लिखिए, नेचर में लिखिए तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्या नेचर है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का मतलब अभी जो हम साल भर बिजनेस किए एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग का जो नेचर होता है वो आपको आगे जो कमिंग होने वाला है उसके बारे में पहले से हम क्या करते हैं? एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज अ नेचर में लिखिएगा, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक it is a measurement of it is a measurement of performance as well as position. It is a measurement of performance as well as position of the business only for current year. उसमें लिखिए it deal with the past and present data. कितना पॉइंट हुआ?
सर फॉर्म का एक बार और बताइएगा। जनरली देखिए इसमें हमको पास्ट और प्रेजेंट डेटा को डील करता है, वो करंट डेटा को डील करता है। सर फॉर्म को बोले थे। फॉर्म ये ओरिजिनल फॉर्म है, जबकि वो जो है सो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। देखिए तो अमन समझ में आया? देखिए फॉरकास्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट में फॉरकास्टिंग इन फिनेंशियल अकाउंटिंग। फॉरकास्टिंग में लिखिएगा इन फिनेंशियल अकाउंटिंग forecasting is not possible. Forecasting is not possible. उसमें लिखिए इन कॉस्ट अकाउंटिंग with the help of budgeting, जो बजट बनाते हैं, बजटिंग टेक्निक, फॉरकास्टिंग इज पॉसिबल। यानी इसमें पॉसिबल है कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन फिनेंशियल अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस इन फिनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर, profit and income, expenditure, profit and income are analyzed उसमें लिखिए इन कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली
normally profit is analyzed, normally the profit is analyzed for a specific job, for a specific job. For a specific job. उसके बाद बैच, प्रोडक्ट, प्रोसेस, etc. ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, इंटायर यूनिट के लिए, जबकि ये स्पेसिफिक जॉब होता है। फिर आपका बैच, प्रोडक्ट, बैच कॉस्टिंग, प्रोडक्ट जो हम लोग प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका भी एक चैप्टर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग पढ़े कि नहीं? तो पढ़े कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट। बताइए बच्चे। आराध्या, मनीषा, हेलो, हेलो, विकास, रोल नंबर 9। यस सर। और सब बच्चे सब कहाँ है? कोई एकदम से मतलब लगता है क्लास में। यस सर बोलिए। क्वेश्चन पूछो किसी बच्चे, तो कोई बच्चा एकदम से जो है ये आवाज नहीं, उधर से ये रिस्पांस नहीं देता है। यस सर मैं बोल रहा हूँ सर, बोलिए। आप तो पता है, आप तो ये समझ में आया। प्रीति भगत, प्रीति, पल्लवी कश्यप, अखिल, अखिल, नेहा कुमारी। यस सर। ये समझ में आया इतना? यस सर। हेलो सर, सर रिमूव क्यों कर दिए हैं सर? चलो, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये और था, क्या बताए थे, एक डिफरेंसेस और था कि फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो एक लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट आर द, या मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द differences between, what are the differences between cost accounting and management accounting? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए तो नंदिनी,
नंदिनी कुमारी। यस सर। हाँ बोल दी। चलो तो यानी कि क्वेश्चन लिख ली, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? कॉस्ट को फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना। इट्स मेन पर्पस, इट्स मेन पर्पस, फिर से बोलिएगा एक बार। हाँ, इट्स मेन पर्पस इज टू ascertain, ascertain का मतलब होता है कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना। इट्स मेन पर्पस इज टू ascertain द कॉस्ट। सर रिपीट कीजिएगा। Its main purpose is to ascertain the cost. Ascertain the cost. उसमें लिखिए its major objective, its major objective is to take decisions, is to take decisions through supplement presentation of, through supplement presentation of accounting information. सर रिपीट कर दीजिए। The major objective is to take decision through supplement presentation of accounting information. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट स्कोप। स्कोप में कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखेंगे it deal only with the cost and related aspects, cost and related aspects. सर फिर से बोलिएगा। It deals only with the cost and related aspects. लेकिन उसमें है ऐसा कुछ नहीं है। It not only deal with the cost but also revenues. It not only deal with the cost but also revenue. It is wider than the cost accounting. It is wider than the cost accounting. Cost accounting से बड़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
नेक्स्ट में लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा, पॉइंट में लिखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस में यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा। श्वेता सिंघानिया, श्वेता utilization of data, it uses only quantitative information pertaining to the transactions. उसमें लिखिए इट यूज बोथ। सर इंफॉर्मेशन के बाद इंफॉर्मेशन pertaining to the transactions, pertaining to the transactions, pertaining to the transactions। उसमें देखिए इट यूजेस बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, it uses both qualitative and quantitative information for management decisions or decision making, और एक पॉइंट लास्ट में नेचर में लिख लीजिएगा, it deal with the past and present data, it deal with the present and past data, इसमें लिखिए but it deals with future policies and course of action, future policies and course of actions। ओके बच्चे, इसी चारों पॉइंट को आप लोग को स्टडी करना है और इसी में से क्वेश्चन हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट क्लास आप लोग बच्चे ज्वाइन कीजिए।